नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू टिश्यू। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो जिसने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल देखना है वो हमारी लास्ट वीडियो जाके देख सकता है। तो उस वीडियो में हमने एक कांसेप्ट देखा था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं सेल्स से। लाखों करोड़ों सेल होते हैं हमारी बॉडी में। आपको पता है कि हमारी बॉडी में बोन्स जो हैं, वो भी सेल से बनी होती हैं। हमारे मसल्स जो हैं, मसल सेल से बने होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम जो है, वो न्यूरॉन से बने होते हैं। हमारी स्किन भी सेल से बनी होती है। हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेल से बना होता है। काफ़ी सारे सेल्स मतलब हमारी बॉडी जो है सेल्स से ही बनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो शुरुआत है, इंसान की जो शुरुआत है, इंसानी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ जो है वो 2 सेल से शुरू होती है। एक होता है स्पर्म सेल और दूसरा होता है मेल का और दूसरा होता है फीमेल का ओवम। मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको बोलते हैं स्पर्म सेल या मेल गैमेट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको बोलते हैं ओवम या फिर फीमेल गैमेट। दोनों ये जब फ्यूज़ होते हैं आपस में मिलते हैं, जो फीमेल जो सेल है वो उसको एग भी बोलते हैं और मेल सेल जो स्पर्म होता है वो जो पेनिट्रेट करता है एग को, तो वो एग को फर्टिलाइज़ करता है। तो जो जब जब दोनों फ्यूज़ होते हैं तो बनता है फर्टिलाइज़्ड एग। उस फर्टिलाइज़्ड एग को ज़ाइगोट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज़ाइगोट या फिर फर्टिलाइज़्ड एग। ये जो ज़ाइगोट है ये क्या करता है बार-बार क्या करता है रीडिवाइड करता है, अपने आप को रिपीटेडली डिवाइड करता है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से फिर 4 बनते हैं, 4 से आगे 8 बनते हैं, ऐसे करते-करते ये बन जाता है जाके एम्ब्रियो, डेवलप होके बन जाता है एम्ब्रियो, EMBRYO एम्ब्रियो। तो क्या हो रहा है? स्पर्म सेल और ओवम सेल फ्यूज़ हो रहे हैं, बना रहे हैं ज़ाइगोट, फर्टिलाइज़्ड एग रिपीटेडली बार-बार डिवाइड होके बनाता है एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जब रीऑर्गेनाइज़ होता है तो ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाता है। जो बेसिक लेयर्स हैं हमारी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स वो 3 होती हैं, वो होती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स बनाता है। तो सबसे बाहर वाली जो है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, मिडल वाली मेसोडर्म और लास्ट जो है सेंटर वाली इनर जो है एंडोडर्म। तो क्या हो गया द आउटर मोस्ट लेयर called ectoderm, the middle layer called mesoderm, the inner layer called endoderm। 3 लेयर्स बनती हैं इसकी एम्ब्रियो जब रीऑर्गेनाइज होता है। तो इस लेयर बनाने के प्रोसेस को जितनी जो तीनों लेयर्स हैं इसको फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो हम ये बेसिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हीं तीनों लेयर्स से आगे बनते हैं टिश्यूज, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हमें इसकी बैकग्राउंड पूरी समझ आ गई कि टिश्यू आता कहाँ से है। कहाँ से आता है टिश्यू? हमने लास्ट वीडियो में सेल पढ़ा था। जब 2 सेल स्पर्म सेल और ओवम ओवम सेल दोनों मिलते हैं तो बनते हैं ज़ाइगोट, ज़ाइगोट बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाता है एम्ब्रियोनिक लेयर्स और ये जो तीनों लेयर्स हैं ये फिर बनाती हैं टिश्यू। समझ गए? तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू हो गया आपका ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये एम्ब्रियोनिक लेयर कौन-कौन से ग्रुप ऑफ सेल कौन सा टिश्यू बनाती हैं? द नर्वस टिश्यू वो है वो एक्टोडर्म से बनता है नर्वस टिश्यू, जो सबसे बाहर वाली लेयर थी उससे बनता है नर्वस टिश्यू। जो मसल टिश्यू है और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों किससे बनते हैं? ये बनते हैं आपके मेसोडर्म से। वहीं जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ये किससे बनता है? ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म, इन तीनों को मिलके बनता है। तो क्या हो रहा है? कितनी लेयर्स हैं? एम्ब्रियो की लेयर्स हैं 3। सबसे बाहर वाली लेयर बनाती है नर्वस टिश्यू, मिडल वाली जो मेसोडर्म है, वो बनाती है आपका कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू और जो तीनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तो टिश्यू कितने हो गए? टिश्यू कितने हो गए हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में टिश्यू हो गए 4। पहला एक है आपका नर्वस टिश्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू, चौथा है एपिथेलियल टिश्यू।
तो जो 3 लेयर्स थी, बाहर वाली लेयर बना रही है नर्वस टिश्यू, मिडल वाली लेयर बना रही है कनेक्टिव टिश्यू और फिर से मिडल वाली लेयर मसल टिश्यू बना रही है और तीनों लेयर्स मिलके बनाती हैं आपका एपिथेलियल टिश्यू तीनों मिलके, तो 4 टिश्यू ही होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? चारों इन्हीं लेयर से ही बनते हैं। और टिश्यू होता क्या है? जैसे आपको बताया टिश्यू क्या है? अ टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर और जितने भी जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे फंक्शन करते हैं एक 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 इकट्ठे होके, एक यूनिट बना के और पर्टिकुलर टास्क को वो कंप्लीट करते हैं। जैसे ब्लड को पंप करना एक टास्क है, तो जो हार्ट का टिश्यू है, वो ब्लड को पंप करता है। टिश्यू क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको टिश्यू बोलते हैं। और जो साइंस है स्टडी करने की टिश्यू, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे फिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज़। भाई हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इंटू 4 ग्रुप्स, आपको बता दिया। तो ये होते कहाँ पे पाए जाते हैं चारों ग्रुप? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू है आपको बताया, ये तीनों लेयर से मिलके बनता है, एक्टोमीज़ और एंडोडर्म से मिलके बनता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कवरिंग, ये कवरिंग करता है, कवर करता है, किसको कवर करता है? जैसे बॉडी को कवर करना, स्किन कवर करती है, हेयर, नेल्स बॉडी को कवर करते हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। और लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ कैविटीज़, जो खाली जगह है हमारी बॉडी पे, उनकी लाइनिंग, लाइनिंग होती है इनर लेयर्स। जैसे रूम होता है आपका, रूम के अंदर वाला जो एरिया जहाँ पे आपने व्हाइट वॉश किया है, सफेदी करी हुई है, तो वो इनर लाइनिंग है रूम की, ठीक है? तो जो इनर लाइनिंग है हमारी बॉडी के अंदर जो खाली जगह है, जैसे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट एक आपका खाली ऑर्गन होता है, इसके अंदर से ब्लड जाता है, तो खाली है ना वो। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें भी जगह है, खाली है, हॉलो ऑर्गन है। लंग्स जो है उनमें भी खाली जगह होती है, किडनी में भी होती है, ब्लड वेसल्स में। तो जितने भी जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग जो है, उनका जो इनर जो कवरिंग है, वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। लिम्फेटिक वेसल भी हो गया, ग्लैंड्स हो गया, आपका माउथ भी तो बीच में खाली है ना, आप खाना खाते हो, जगह है ना बीच में। तो उसका आपके माउथ के अंदर अंदर वाली जो स्किन है, एक तो आपके फेस फेस है, जो बाहर वाली स्किन है, वो भी किससे बनी है? वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। और जो आपके माउथ के अंदर का वाली स्किन है, जो थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है, वो भी किससे बनी है? वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। आपकी आईज़ जो है, आईलिड है, बाहर वाली लेयर भी एपिथेलियल टिश्यू से है, अंदर वाली लेयर भी एपिथेलियल टिश्यू से है। तो ये क्या करता है? इट जनरली कवर एंड प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू। ये अंडरलाइन टिश्यू जो जैसे स्किन है, तो स्किन क्या कवर करती है? इंटरनल ऑर्गन को कवर करती है। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अपने नीचे वाले जो भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कवर करके रखता है, उनको बचा के रखता है। ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, जो तीनों लेयर से इकट्ठे होके बनता है। उसके बाद है हमारा मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू, मसल आपने नाम सुना होगा, मसल्स हमारी बॉडी में है। मसल्स काम क्या करते हैं? मूवमेंट्स करवाते हैं। तो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कहाँ-कहाँ होती है? आपकी बॉडी में एक्सटर्नल मूवमेंट होती है, वो स्केलेटल मसल करवाते हैं। आपका दिल भी मूव करता है ना, हार्ट पंप करता रहता है, वो कार्डियक मसल करवाते हैं। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खाते हो, वो भी मूवमेंट हो रही है, वो स्मूथ मसल करवाते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स हैं, वो तीनों किससे बने होते हैं? मसल टिश्यू से ही बने होते हैं। तीनों मसल्स कौन से हैं? स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू और स्केलेटल मसल टिश्यू, तीनों मसल टिश्यू से ही बनते हैं। 2 टिश्यू हो गए, एपिथेलियल टिश्यू हो गया और मसल टिश्यू हो गया। तीसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? आपका एडिपोज टिश्यू जो हो गए, आपके फैट सेल्स जो हैं। आपके लिम्फाइड टिश्यू है, लिम्फ वेसल्स में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपके फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, जैसे लिगामेंट्स। लिगामेंट क्या करते हैं? और टेंडन्स। टेंडन्स जो है वो क्या करते हैं? हड्डियों को मसल से जोड़ते हैं और लिगामेंट्स क्या करते हैं? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। तो ये कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इलास्टिक टिश्यू होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो इलास्टिक होती हैं, कभी वो फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी होती हैं। तो वो जो टिश्यू होता है उनको बड़ी और छोटी करने वाला वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। हमारा ब्लड जो है ये खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हमारी कार्टिलेजेस जो है, कार्टिलेज क्या होती है? इसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना हाफ बोन। जैसे मान लो कि आपका कान जो है, ये हाफ सॉलिड है ना, या मतलब ये इसको आप मूव कर सकते हो लेकिन ये सॉलिड है। ये कार्टिलेज से बना होता है, जो हड्डियों की तरह होता है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और इसी के साथ-साथ बोन्स जो है आपकी बॉडी में, ये भी किससे बनती हैं? बोन्स भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू से ही बनती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या-क्या बना रहा है? एडिपोज टिश्यू बना रहा है, लिम्फ बना रहा है, आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स, आपकी ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड, आपकी कार्टिलेज, आपकी बोन्स, सभी में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो मेन फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? प्रोटेक्शन करना।
प्रोटेक्शन कौन करता है? बोन्स प्रोटेक्शन करती है ना, आपका स्कल जो है, आपका ब्रेन आपके स्कल के अंदर है ना, सिर के अंदर है, सिर की जो हड्डियाँ हैं उसके अंदर है, तो वो प्रोटेक्शन कर रहा है। ट्रांसपोर्ट करना कनेक्टिव टिश्यू का काम है। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? जैसे ये ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है। इंसुलेशन भी कनेक्टिव टिश्यू का काम है। इंसुलेशन कैसे? जो एडिपोज टिश्यू है, फैट सेल जो इंसुलेट करते हैं। इंसुलेशन होता है कि जैसे आप बॉटल्स इस्तेमाल करते हो ना पानी पीने वाली जिसमें पानी ठंडा रहता है, गर्म डालो तो गर्म डालता है, वो इंसुलेशन करती है। मतलब बाहर वाली टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देती, अंदर वाला टेम्परेचर बाहर नहीं आने देती। वैसे ही बॉडी में भी इंसुलेशन होती है। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहता है। तो वो इंसुलेशन कौन करता है? वो इंसुलेशन करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है, ये भी हमें प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन-सी? कौन प्रोवाइड करता है? बोन्स हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना है? हड्डियों से ही तो बना है। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू का काम है। हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कनेक्टिव टिश्यू का काम है। तो 3 टिश्यू हो गए, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, नर्वस टिश्यू क्या करता है? कहाँ पे पाया जाता है? नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो नर्वस टिश्यू से बनते हैं और इनका फंक्शन है बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो ये 4 तरह के टिश्यू हो गए, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म लेयर से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू मेसोडर्म लेयर से बनते हैं और एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर्स को इकट्ठे होके बनता है, ठीक है? तो ये काफ़ी छोटा-सा टॉपिक था हमारा जिसमें हमने देखा कि जो आपका बॉडी जो है कैसे बनती है? बॉडी बनती है आपकी सेल से। सबसे पहले आता है सेल बॉडी में, बेसिक लेवल से देखें तो सेल आता है, सेल से बनते हैं टिश्यू। जैसे हमने देखा कि स्पर्म सेल जो है और फीमेल ओवम है, दोनों मिलके जर्म लेयर्स बनाते हैं, उनसे बनते हैं टिश्यू। फिर टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है आपका अ, ऑर्गन्स और ऑर्गन से कैसे क्या बनता है? ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम अ, जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम। काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होके क्या बनते हैं? बनता है ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? तो एक लेवल्स हो गए हमारी बॉडी के, क्या लेवल्स हैं? सेलुलर लेवल, सेल हो गया, जिसपे आपका स्पर्म सेल और ओवम बेसिक सेल्स हैं। उसके बाद बाकी सारे काफ़ी सारे ब्लड सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। फिर दूसरा है टिश्यू लेवल, जिसमें हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू अ, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फिर हमारा आ जाता है ऑर्गन लेवल, तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स ही हैं। और ये ऑर्गन्स अलग-अलग ऑर्गन इकट्ठे होके बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम्स। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आ गए और ये सभी ऑर्गन्स इकट्ठे होके बनाते हैं ऑर्गेनिज़्म। तो वो उस लेवल में आता है आपका ह्यूमन बीइंग जो है एक ऑर्गेनिज़्म है, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज़्म है। तो ये इस तरह से हमारी बॉडी बनती है। तो हम बिल्कुल सिंपल वे में जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हमने सेल की वीडियोज़ बनाई, क्लासेस ली हमने, जिसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंट्रोडक्शन बताया। फिर हमने टिश्यू की आज क्लास ली है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके ऑर्गन सिस्टम्स पे। तो हम किसी न किसी ऑर्गन सिस्टम पे डिस्कस करना शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आपके जो फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और कुछ ऑर्गन थोड़ी कम अहमियत रखते हैं, मतलब उनको स्टडी करना थोड़ा इतना ज़रूरी नहीं होता है। हम यहाँ पे तैयारी तो आपको पता है हम कर रहे हैं नेट की। नेट के लिए सभी को सभी ऑर्गन्स का बेसिक तो थोड़ा-थोड़ा जानना ही पड़ेगा, फिर भी हम कुछ ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ को थोड़ा-सा ओवरव्यू जिनका देख लेंगे। तो जितनी भी हम वीडियोज़ बना रहे हैं, ये आपके नेट के लिए, आपकी सेट की प्रिपरेशन के लिए, उसके साथ-साथ आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका केवी का एग्ज़ाम है, आपका स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप बीपीएड कर रहे हो, एमपीएड कर रहे हो, ठीक है? बीपीएड कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, बीपीई कर रहे हो,
या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन है, तो ये वीडियोज़ आपको हर जगह पे काम देंगी, हर एक स्टूडेंट को काम देंगी। तो आप कोशिश करिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसकी नॉलेज मिल सके। अपने द इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियोज़ तो उसको लाइक करिए और अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी करिए ज़रूर और हमें कमेंट्स में बताइए जो आपको अच्छा लगता है वो कमेंट में बताइए, जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो भी कमेंट में बताइए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने कंटेंट में और अच्छा कंटेंट अपने दर्शकों को, दोस्तों को बता सकें, जिससे उनको और फ़ायदा मिले। तो ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए, पॉज़िटिव फ़ीडबैक भी दीजिए और और नेगेटिव फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए ताकि पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिलेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और नेगेटिव फ़ीडबैक मिलेगा तो हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कु कुछ चीज़ें मिल जाएँगी तो उससे हम इम्प्रूव करेंगे और अपने आप को और जिससे हम फिर आप हमें ज़रूर पॉज़िटिव फ़ीडबैक देंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम धीरे-धीरे फ़िज़िकल एजुकेशन की सभी वीडियोज़ को यहाँ पे पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही होगा, धीरे-धीरे ही होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही चलेगा, आराम से चलेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऑर्गन सिस्टम के साथ, बेसिक से कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तब तक देखते रहिए द स्पोर्ट्स टीचर। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।